and I am from Sraipali, Chhattisgarh, and I got AIR 157 rank on NIMSET 2022, and I am currently pursuing my Masters of Computer Application from Motilal Nehru Institute of Technology, Allahabad. सो हेलो एवरीवन, मैं अंकुर सोनी एक्मे अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज सक्सेस मंत्रा के इस सेकेंड एपिसोड में हमारे साथ है किशन आहूजा। सो किशन, कैसा लग रहा है आपको एक्मे अकेडमी वापस आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है और पता चल रहा है कि हम कैसे कैसे पढ़े थे, वो फिर से वो यादें, वो चीज़ें रिवाइंड हो रही है और वो जर्नी रिवाइंड हो रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा सो फर्स्टली तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको निम्सक के बारे में पता कैसे चला था कि है। एक्चुअली बेसिकली ऐसा था कि बीसीए के बाद फर्स्ट ईयर के बाद मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि निमसेट नाम का होता है जिसमें हम एनआईटी में मास्टर्स करते हैं, तो वहाँ से मेरे दोस्त के थ्रू मुझे पता चला कि निमसेट होता है। फिर देन मैंने सर्च मारा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निमसेट की कोचिंग है, फिर मैं वहाँ से ढूंढा तो फिर पता चला कि एक्मे अकेडमी है जो निमसेट करवाती है एनआईटी के लिए। ओके, तो आपको एक्मे अकेडमी के थ्रू इस तरीके से पता चला और फिर आपने ज्वाइन करके आगे इसे परस्यू किया। या ठीक ओके। है, तो आपने 2 साल का कोर्स लिया था एक्मे अकेडमी पे, राइट? तो आपकी ये जो 2 साल की जर्नी थी एक्मे अकेडमी के साथ, वो जर्नी कैसी थी और इस जर्नी में आपको एक्मे अकेडमी ने हेल्प कैसे किया? इसे elaborate कीजिए। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्मे अकेडमी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, क्योंकि आई वॉज इन बेसिक लेवल, सो बेसिक लेवल। और देन फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में अपियरिंग के साथ, फाइनल ईयर के साथ जब मैं ट्राई कर रहा था निमसेट, तो ऐसा था कि हाँ एकदम बेसिक नॉलेज थी, चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। देन फिर धीरे धीरे सर पढ़ाना स्टार्ट किए, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बने। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते थे, तो लगता था कि यार चलो स्टार्टिंग है, विल कवर इट, ऐसा वैसा। तो देन फिर उसको धीरे धीरे क्वेश्चंस बने, सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए, सर क्वेश्चंस दिए, सर हेल्प किए, एग्जांपल्स दिए। तो उन सब चीज़ों की वजह से जब मैं अपीयरिंग कर रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था, तो अच्छे क्वेश्चंस किए मैंने, तो वहाँ से बेस डेवलप हुआ। देन फिर उसके बाद फिर जब मैंने उस वक्त, तो ऐसा था कि जब मैं पहला दिया निमसेट पेपर पहली बार, तो मेरी रैंक आई 862, AIR 862। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का था। उसके बाद जब मैंने फाइनली सोचा कि आई हैव टू डू इट वंस अगेन, तो देन फिर मैं उसे ड्रॉप लिया। फिर देन मैं वहाँ यहाँ पे आया और ऑफलाइन पढ़ाई की मैंने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि हम लोग सब ऑनलाइन कर रहे थे। मैंने पहली बार का पहले साल का जो कोर्स लिया था, हाँ उसमें सब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जिस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बनती थी हाँ, उस टाइम पर्सनली। कोविड का टाइम चल रहा था हाँ, तो शायद। पर्सनली बनती नहीं थी कंसिस्टेंसी। देन फिर जब मैं सेकंड ईयर यहाँ आया, तो मैं ऑफलाइन ट्राई किया, ऑफलाइन पढ़ा, तो यहाँ पे और ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ी, जिस वजह से आज मैं AIR 157 लाया हूँ और मैं आज इलाहाबाद में। ठीक, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस AIR 157 के पीछे आपने जो टेस्ट दिलाए होंगे, क्योंकि एक्मे की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी फेमस है, ओवरऑल इंडिया में बहुत काफ़ी ज़्यादा। सारे बच्चे दे रखे हैं इसे। तो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने अराउंड कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि हमारी कोचिंग के जो एक्मे अकेडमी की जो कोचिंग है, इसके मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा एनहेंसिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे होते हैं, जो कि बेसिकली बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मॉक टेस्ट ऑल ऑल एंड ऑल द बेस्ट, मैं बिल्कुल। ये बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से। देन फिर उसके बाद और ऐसा था कि लास्ट के 3 महीने में हमने डेली डेली मॉक टेस्ट दिए, जो जिससे हम डेली एनालाइज करते थे। देन फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्प की, उससे क्वेश्चंस बहुत सारे हम फंसे, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए मेन एक्चुअल निमसेट के पेपर में। तो बेसिकली ऐसा कि हमने 100 टेस्ट दिए होंगे, डेली मॉक टेस्ट। आपने कहा कि आपने लास्ट के 3 मंथ्स में कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट दिया, तो लास्ट 3 मंथ्स में आपकी मतलब स्टडी प्लान क्या था, स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या थी? बेसिकली मेरी स्टडी प्लान यही थी कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, साथ में उसी जस्ट 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जब मैं फ्री फील करूं, फिर मैं वो उसको डू डायरेक्ट एनालाइज करूं, उस चीज़ को ख़त्म करूं। देन फिर उसके बाद जो मेरे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो मुझे रिवीजन करना है, उसे मैं रिवीजन करूं, और देन फिर से जो आगे का मॉक टेस्ट की, जो अगले दिन जो मॉक टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करूं। और आपका सिलेबस वगैरह कब तक कवर हो चुका था? एक्चुअली मेरा सिलेबस कवर, कुछ टॉपिक्स बचे थे, एंड तक बचे थे कुछ कुछ टॉपिक्स, बट ऐसा था कि मेन टॉपिक जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, कैलकुलस हो गया, फिर वेक्टर्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें मैंने पहले कवर कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि और हमेशा सर ने ये भी बोला है कि ये सब जो टॉपिक्स है, ये मार्क्स कवरिंग है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ इन्हें पहले कर लेता हूँ, और मैं दिसंबर तक ये सब चीज़ें खत्म कर चुका हाँ, इन सारे टॉपिक्स के थोड़े ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हूँ। हैं। हाँ, फिर कि आपने बुक्स कौन-कौन सी लगाई होंगी? एक्चुअली मैं जब फाइनल ईयर में था तो मैं सबसे पहले अपने बेसिक कवर करने के लिए मैंने लगाई एरलेस। ओके। देन फिर उसके बाद जब मैं एक साल ड्रॉप लिया तो मेरा तो बेस क्लियर था। मेरा सिलेक्शन बस इसलिए नहीं हुआ कि थोड़े से सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ। देन फिर जब मैंने ड्रॉप लिया तो बेसिक कवर थी, बेसिक्स क्लियर थे मेरे, कुछ कुछ में नरिशमेंट चाहिए था नॉलेज का। तो फिर मैं वहाँ से वो किया कि एमसीए जो अरियन के बुक्स है उसको किया। देन एक बार फिर से जो मैं एररलेस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया था उसको रिवीजन किया, फॉर्मूलेस की एक शीट बनाया था उसे रिवीजन किया। देन वही है मेन मेरा मंत्र। ओके। आपको यहाँ से कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया होगा उसका कुछ? यहाँ पे हर टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल पर्टिकुलर प्रोवाइड किए गए। मतलब हर एक टॉपिक खत्म होने से एक दो दिन पहले हमें वो टॉपिक्स दिए गए और उसके स्टडी मटेरियल्स दी गई। और हमें ये बोला जाता था कि इसे टॉपिक खत्म होने से पहले आपसे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस आप बना लीजिए। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है। तो आपका जो अभी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बीसीए, बीएससी के, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? बेसिकली मेरा मैसेज ये रहेगा कि दिमाग सबका अलग अलग होता है। तो ऐसा है कि आप निमसेट के लिए मैं तो ये बोलता हूँ कि आप निमसेट के लिए सोचो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक नेशनल इंस्टीट्यूट मिलेगा जिससे आप अपना मास्टर्स कर पाओगे और आप एक अपने लाइफ में एक अच्छी जगह स्टैंड कर पाओगे। तो मैं मेरे हिसाब से तो मैं सजेशन ये दूंगा कि यू मस्ट गो ऑन इट, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ओके। लाइफ के लिए और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। कॉलेज स्टूडेंट्स का एक और डाउट रहता है, एक और क्वेश्चन रहता है कि कॉलेज लाइफ के साथ में फिर निमसेट को कैसे मैनेज किया जाए? तो ये इसके बारे में आपका क्या? कॉलेज लाइफ के साथ निमसेट को हम कैसे मैनेज करें, इसका तो बस ये है कि कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कॉलेज लाइफ ऐसी है कि हमें उसे डेली नहीं पढ़ना होता। हमें उसे डेली पढ़ना ही नहीं होता। लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीने पहले पढ़ो और उसे निकालो, क्योंकि हमें कॉलेज के मार्क्स और हम जो कर रहे हैं उसमें मार्क्स कोई मैटर नहीं करता। तो मेरे हिसाब से कॉलेज के 1-1.5 महीने पहले पढ़ो। देन पास हो जाओ, 60 से अबव ले आओ। देन फिर नहीं पूरा निमसेट पे बिल्कुल फोकस करो। बिल्कुल, कि मतलब आपका वो 60% का जो एग्रीगेट है, हाँ, वो एक जो मार्क है वो टच हो जाना चाहिए, बिल्कुल। दैट्स इट। उसके बाद फिर आप निमसेट पे ही हाँ, फोकस कीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और जो अभी बच्चे 2023-24 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि पैनिक बिल्कुल मत करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, दूसरों को ना देखो कि लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं, लोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं, वो सब मैटर बिल्कुल नहीं करता। मॉक में भले किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे या किसी के कम मार्क्स आ रहे होंगे, बट एक्चुअल में जो 2 घंटे में जो इंसान जो कर रहा है वो बहुत, वही सबसे मेन है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और ट्राई करो कि सब टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लो, फॉर्मूलेज अच्छे से कंप्लीट कर लो और उसे बार बार रिविजन करो। वन लास्ट क्वेश्चन। क्या आपका, आप एनआईटी इलाहाबाद में है, आपके 157 है, एनआईटी इलाहाबाद का फील कैसे है? लाइक हाउ इज इट फीलिंग राइट पहली बात तो एनआईटी जाना ही बहुत बहुत अच्छी बात होती है, नाउ? क्योंकि हमारी वहाँ पे इमेज अलग ही बनती है। सोसाइटी में इमेज अलग बनेगी, फैमिली में इमेज अलग बनेगी, और वहाँ का रहन सहन, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने होशियार होशियार लोग हैं जो इंडिया में पूरे compete करके आए हैं। बिल्कुल। तो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बहुत एनर्जेटिक एनवायरनमेंट, बहुत फुल ऑफ एनर्जी रहती है उसमें। और ऐसा है कि हाँ, हर दिन हर कुछ सीखने मिलता लाइफ में। तो वो चीज़ तो बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है। तो बिल्कुल कृष्ण, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू और सो आई मच। होप कि इस बार के जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं जो 23-24 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो जैसा कि बच्चों, आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। और जाइए एक्मे अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक्मे अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी निमसेट की प्रिपरेशन चालू कीजिए।